हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे देश की बात करूंगा जहां पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जी हाँ, जिसे सूर्य उदय का देश कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां पर ट्रैफिक लाइट का कलर हरा ना होके नीला होता है। एक ऐसा देश जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले 10 साल तक के बच्चों को कोई एग्जाम नहीं देना होता। एक ऐसा देश जहां पर चलने वाली ट्रेन हवा से बातें करती हैं। जी हाँ, जहां चलती हैं बुलेट ट्रेन। अब तो आप समझ ही गए होंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में इस देश का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, पूरी दुनिया के सबसे साफ सुथरे और शक्तिशाली देशों में शुमार इस देश का नाम है जापान। तो जापान के सुहाने सफर पर निकलते हैं, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट। नमस्कार, मेरा नाम है पारस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं थोड़ा शुरू से शुरू करूंगा। बात है 7 जुलाई 1941 की, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया और जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु बम से अटैक किया और जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिया और जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। उसके बावजूद भी मात्र 20 सालों बाद 1964 में पूरी दुनिया में जापान पहली ऐसी नॉन इनवाइट कंट्री बना जिसने ओलंपिक कराया। ओलंपिक से सिर्फ 9 दिन पहले इन्होंने बुलेट ट्रेन बना के खड़ी कर दी। पूरी दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी और जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आवर। जापान के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे मेहनती लोग जापानीज लोगों को माना जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन और यहाँ की मेन लैंग्वेज है जापानीज। जापान में रहने वाले लोग 98% जापानीज हैं और 2% आउटसाइडर हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पढ़े लिखे लोग कहीं पे होते हैं तो वो जापान में पाए जाते हैं। 99% लोग जापानीज लोग अपनी लिटरेसी रेट रखते हैं और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मात्र 4%। 100 में से 4 लोग ही बेरोजगार हैं, बाकी सबके पास अपनी जॉब है। तो जानते हैं जापान के बारे में और थोड़ी बहुत अजीबोगरीब बातें। पहली चीज, स्क्वायर वाटरमेलन। यहाँ पे जो तरबूज मिलते हैं वो गोल नहीं होते, गोल ना होके वो स्क्वायर की शेप में होते हैं। 1978 में यहाँ के ग्राफिक डिजाइनर थे टोमायुकी ओनो, उन्होंने इसका डिजाइन बनाया था। उसके बाद से यहाँ के जो फार्मर हैं इन तरबूजों को एक स्क्वायर कंटेनर में उगाते हैं और स्क्वायर कंटेनर में जब ये तरबूज उगाए जाने लगे उसके बाद इन तरबूज की सेल बढ़ गई क्योंकि ये देखने में अच्छे लगते हैं, फ्रिज में आसानी से फिट हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और तरबूज को डेकोरेट करके अपने घरों में सजाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जी हाँ, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी दुनिया में नंबर 1 है क्योंकि यहाँ पर चलती हैं दुनिया में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन जो ना ही कभी लेट होती हैं। जापान में चलने वाली ट्रेन कभी लेट नहीं होती है। एक बार यहाँ पे एक ट्रेन 30 सेकंड लेट हो गई थी तो ट्रेन अथॉरिटी ने ट्रेवल करने वाले जितने भी लोग थे सबको एक सर्टिफिकेट दिया और माफी मांगी कि हमारी वजह से, हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से आपकी ट्रेन लेट हो गई। अगर आपको ऑफिस में कोई कुछ कहता है, आपके बॉस डांटते हैं तो आप उन्हें सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अगर वहां पर ट्रेन 1 घंटा लेट होती है तो ट्रेन अथॉरिटी को न्यूज़पेपर में माफीनामा जारी करना पड़ेगा, ऐसा रूल है वहां पर। और जापान में एक स्टेशन है शिंजुकू रेलवे स्टेशन जो कि पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि वो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। वहां पर पर डे 30 लाख लोग ट्रेवल करते हैं और जापानीज सरकार ने यहाँ पे पीपल पुशर्स को रखा हुआ है। वो क्या करते हैं, जब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो ये लोग उनको पुश करने का काम करते हैं और पूरा ठूस के उनको ट्रेन बंद करके फिर ये आगे भेजते हैं। इसी वजह से इस शिंजुकू रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। तीसरा मैं आता हूँ यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पर। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो लंबी उम्र के लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। यहाँ का फूड बहुत अच्छा होता है, ये लोग हेल्दी फूड खाते हैं, ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिंदगी को जीना जानते हैं, खुश मिजाज होते हैं, यहाँ के लोग जिंदा दिल होते हैं। शायद यही सभी कारण है कि यहाँ जापान में 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल की उम्र के हैं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने 2008 में एक मेटाबो लॉ निकाला। मेटाबो लॉ के अंतर्गत क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें पुरुषों की कमर 33.5 और महिलाओं की कमर 35.4 इंचेस रहनी चाहिए। अगर कोई ज्यादा इन साइज से किसी की कमर ज्यादा होती है तो उसको जापानीज गवर्नमेंट फाइन लगाती है, उसको फाइन देना पड़ेगा। चौथा मैं आता हूँ यहाँ के ऑफिसेज। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते करते अगर आपको झपकी लगती है, हल्की सी नींद आती है तो उसको कोई बुराई नहीं करता बल्कि उसकी तारीफ की जाती है और उस इंसान को बहुत ही मेहनती इंसान समझा जाता है कि ये बंदा दिन रात काम करता है। इसी वजह से वहाँ पे एक रूल है, एक सिस्टम है कि वहाँ पर दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ऑफिस अथॉरिटी आपको आधा घंटा सोने का समय देती है। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि इस तरीके से सोने से आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है।
और इस प्रोसेस को इनेमुरी कहा जाता है जापानीज लैंग्वेज में। इसके बाद मैं आता हूँ वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स वो होती हैं जिसमें कॉइन डालते हैं और हमारे खाने पीने की चीजें या जो भी हमें चाहिए वो निकल जाता है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स जापान में पाई जाती हैं, जिसकी संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है। पर वेंडिंग मशीन 25 बंदों पर एक वेंडिंग मशीन आती है। यहाँ पर देर रात तक काम करना एक आम बात है, तो जापानीज लोग जो है वेंडिंग मशीन्स का यूज करते हैं। यहाँ पे आप स्नैक्स से लेकर अंडरवियर तक कुछ भी निकाल सकते हो वेंडिंग मशीन्स के थ्रू। इसके बाद आते हैं हम अंधविश्वास पर। जापानीज लोग जो होते हैं अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, मेरा मतलब अंधविश्वासी बहुत होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, नंबर 4 को बहुत अनलकी मानते हैं। यहाँ पे आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं मिलेगी। ये लोग नंबर 4 से इतना चिढ़ते हैं कि अपने घर में 4 गेस्ट भी नहीं बुलाते। इसके बावजूद क्या होता है, यहाँ पर चलते हुए खाना खाना बुरा माना जाता है। यहाँ पर हाथ में हाथ डालकर चलना जापानीज लोग इस चीज को अच्छा नहीं मानते। खाने को सूंघना जापानीज लोग अच्छा नहीं मानते। तो ये सारी चीजें जिनको पे विश्वास नहीं रखते हैं। और जापानीज लोग सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं बिल्लियों पर। काली बिल्ली को ये शुभ मानते हैं। इनका मानना यह है कि काली बिल्ली घर में खुशहाली समृद्धि लेके आती है, इसीलिए जापान में सबसे ज्यादा काली बिल्लियां पाई जाती हैं। और आलम तो यह है कि यहाँ पर एक आइलैंड है, वहां पर कुत्ते रखना अलाउ नहीं है, कुत्ते रखना वहां पे बैन है, क्योंकि वहां पर 100 घर हैं और उन 100 घरों में 400 से ज्यादा बिल्ली पाई जाती हैं। जापान में एक बहुत और अजीब परंपरा हुआ करती थी कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो टेढ़े मेढ़े दांत रखा करती थी। और ये परंपरा अब इतनी ट्रेंड में आ चुकी है कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवा देती हैं। और जिन लड़कियों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको जापान में ज्यादा पसंद किया जाता है। जापान जो है पूरी दुनिया में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। जापान के लोग एक दूसरे से अगर मिलते हैं तो वो हाथ नहीं मिलाते, ना ही नमस्ते करते हैं। जापान के लोग एक दूसरे को सर झुकाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जो बंदा जितना ज्यादा रिस्पेक्टेड है उसके लिए उतने सम्मान के साथ उतना ज्यादा सिर झुकाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, और अगर आपने खाना खाने के बाद शेफ को सर झुका के ऐसे अभिवादन नहीं किया, तो ये मान लीजिए कि शेफ ये मानेगा कि आपको ये खाना पसंद नहीं आया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले 10 साल तक के बच्चों को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई उन पे ऊपर प्रेशर नहीं होता। इसका कारण ये भी है कि उनको यहाँ के मोरल वैल्यू, एथिक्स सिखाए जाते हैं। जापान में स्कूल में पढ़ने वाले 10 साल तक के बच्चे स्कूल साफ करते हैं। स्कूल तो छोड़ो, वॉशरूम तक साफ करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, लंच टाइम में अपने साथ के बच्चों को खाना खिलाते हैं। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि इससे उनका हेल्पिंग नेचर आता है, फूड की वैल्यू को समझते हैं, व्यर्थ न जाए नाली में, इतना लीजिए थाली में, इस सिद्धांत पे ये लोग काम करते हैं। दूसरी चीज, इसी वजह से ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फूड पे आते हैं। यहाँ जापानीज जो फूड है पूरी दुनिया में फेमस है। सुशी पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। जापान में सबसे ज्यादा जापानीज और चाइनीज रेस्टोरेंट मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप चाउमीन या नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर वो आप खा रहे हैं तो आपका खाते खाते चप चप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर इस तरीके से आवाज़ नहीं आती है तो ये चीज़ वहाँ पे बुरी मानी जाती है कि आपको वो खाने वाली चाउमीन या नूडल जो है वो आपको पसंद नहीं आई है। और ये बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट अलग अलग चीज़ों को मिला के पूरा फूड तैयार कर देते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पे एक ऑक्टोपस आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको हर एक रेस्टोरेंट, हर एक शॉप्स पे आपको ऑक्टोपस आइसक्रीम मिल जाएगी। घोड़े के खाल वाली आइसक्रीम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मैं आता हूँ यहाँ के टॉयलेट्स पर। टॉयलेट्स यहाँ के वर्ल्ड क्लास हैं। नंबर 1 टॉयलेट है, इंप्रेसिव टॉयलेट है, क्योंकि ऐसे टॉयलेट्स आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इनकी जो सीट होती है वो हीटिंग सिस्टम होता है। अगर आपको गर्म सीट चाहिए, गर्म मिल सकती है। आपको गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी मिल जाएगा। आप अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। यूरिन मेजर करने की फैसिलिटी होती है, उसकी क्वालिटी की, ब्लड प्रेशर की फैसिलिटी होती है। म्यूजिक आप सुन सकते हैं। जो जापानीज महिलाएं होती हैं उनको फ्लश की साउंड से बहुत शर्म आती है, वो थोड़ी शर्मीली होती हैं, तो इसलिए वो महिलाएं फ्लशिंग के टाइम पे या जो भी है उस समय वो म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बातें हैं जो जापान को पूरी दुनिया से अलग करती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के वीज़ा सिस्टम पर। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई और अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो यहाँ का वीज़ा सिस्टम क्या है कि अगर आपके पास आपके पूरे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, तो 5 दिन का इनका वीज़ा प्रोसेस है। 5 दिन बाद आपको वीज़ा आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगा। 7 से 8 दिन के ट्रिप में 1.5 लाख का खर्चा आएगा। यहाँ की करेंसी येन है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1 येन 0.56 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। तो ये थी जापान के बारे में जानकारी। मेरी जानकारी ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।